हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट रूही रॉय। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो इस रीडिंग में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, आपकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। इस रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आ रहे हैं या जो चैलेंजेस आएंगे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी हम देखेंगे, और इसके बाद पूरी तरीके से एनर्जी का आउटकम निकालेंगे कि इस पूरे एनर्जी का आउटकम यानी कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकल के आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आज ही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको कि हम इस रीडिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रहे हैं ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप का स्टेटस देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, स्टेटस क्या है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड मेरे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो ये आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिलेशनशिप के स्टेटस में ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे एक कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। कुछ चीज़ें गड़बड़ क्या हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपके पार्टनर को ना मैं बहुत कन्फ्यूज़न में देख रही हूँ, बहुत ही कन्फ्यूज़न में देख रही हूँ। आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर ना साइन बताती हूँ। सबसे पहले तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एंड मेरे पास यहाँ पे जो कार्ड है उसके अनुसार से एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्या है, क्लैरिटी नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर आपको एक स्टेबिलिटी या आपको एक जो कमिटमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है ना अपने फाइनेंस, अपने करियर में भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है झेल रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है इनकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है। यानी कि आपके पार्टनर के पास ऑलरेडी हो सकता है कि पर्सन की मैरिड लाइफ हो या इन्होंने कहीं और कमिटमेंट दे दी हो और अब आपको कमिटमेंट देना है, बट ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है कि आपके पार्टनर श्योर नहीं है कि आपके साथ इनको जाना है या नहीं जाना है। तो आपका रिलेशनशिप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है कहीं इस कारण से भी। ठीक है, मुझे एक और मुख्य कारण ये दिख रहा है कि इनकी फैमिली
इनकी फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली, है ना, यानी कि ये पर्सन मैरिड हो और इनकी फैमिली हो, इनके बच्चे हो, इनकी बीवी हो या हस्बैंड हो, है ना, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना थोड़ा सा आप दोनों के लिए ही टफ है। यानी कि एक तो फैमिली को छोड़ना जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन को फील हो रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देखूँ तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस वजह से भी डिसीज़न नहीं ले पाते हो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मूव कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो आपको अपना फुल अटेंशन अपने पार्टनर को देना होता है, लेकिन आप वो फुल अटेंशन अपनी फैमिली की तरफ से हटाओगे तब तो अपने पार्टनर को दोगे ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, डिसीज़न यहाँ पे नहीं निकल रहा है, कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपके डिसीज़न को कभी कभी आपको भी फील होता है ना कि आपके डिसीज़न को ना आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको फैमिली बनानी है या आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बनाना है, आपको ये तो पता है, लेकिन कहीं ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपके रिलेशनशिप में पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक सही डायरेक्शन दिखाया जा सकता है, और सही डायरेक्शन दिखा करके इनको होता है ना कि यार तुम सही डायरेक्शन में जाओ, है ना। यहाँ पे ये पर्सन और आपके बीच में चीज़ें जो होती है ना कि बहुत गड़बड़ हो जाती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है। आपके पार्टनर ना फन करने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है ये अपना फ़न टाइम गुजारने के लिए आपकी तरफ आए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, कि आपकी तरफ आना है या नहीं आना है या सीरियस रिलेशनशिप चाहिए इनको, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। आप दोनों के बीच में यहीं पे थोड़ी सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई मन तो है आगे बढ़ने का, मन है, आपके पार्टनर आपकी तरफ पैशनेट बहुत है, ठीक है, और आप भी उनकी तरफ पैशनेट हो, आपको भी आगे बढ़ना है, लेकिन क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, मन में ये क्वेश्चन है। क्या ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, मन में ये क्वेश्चन है। क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप का स्टेटस अभी मुझे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ अभी एकदम से वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, एकदम स्टक सा है। एकदम लग रहा है जैसे कि अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और ना ही आप उनसे वो कमिटमेंट ले पा रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब हम आपकी फीलिंग्स की बात करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। आपको इस रिश्ते में ना क्या करना है क्या नहीं करना है आपको खुद समझ नहीं आ रहा है। स्टेटस में यही दिख रहा है मुझे। फीलिंग्स क्या हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द फूल की एनर्जी है, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपका कनेक्शन बना है या आप दोनों मैरिज पर्पज़ से मिले हो एक दूसरे से या बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में मैरिज से रिलेटेड, तो मैं बता दूं कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हो। आपकी एनर्जी है कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी इश्यूज़ आए हैं ना, आप उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। मुझे ऐसी ही एनर्जी कुछ फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आपको उस एनर्जी में रहना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आपको उस रिलेशनशिप में रहने का है, ठीक है। मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे मैं देखूँ तो यस आपके पार्टनर को आप में कहीं ना कहीं एक होता ना कि स्टेबिलिटी दिखी थी, तभी ये पर्सन आपके तरफ भी आए थे और आप भी उनके तरफ गए थे। यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार दोनों को था। प्यार को जो है ना, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि प्यार तो दोनों करते थे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार दोनों के बीच में था और अभी भी है।
आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो। अब जो है ना चाहते हो कि ये पर्सन रिएक्ट करे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक्शन नहीं लेना कुछ नहीं बनता है, अब एक्शन लेना बनता है। आप चाहते हो कि पर्सन जो है ना आपको ऑफ़र करे कि ये पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं, या आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर डिवाइन का यूनिवर्स का है ना, कहते हैं ना कि जैसे कि इस कनेक्शन के ऊपर अगर डिवाइन का फोकस रहा तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वैसा ही आपका फोकस रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, यानी कि आपके लिए जो फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है ना वो अपने पार्टनर के लिए क्लियर है कि आपको उतना ही देना है जितना आपके पार्टनर को ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, आप दे रहे हो तो उधर से लोगे भी उतना ही, अगर नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो कि बताता है आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सामना आप डट के कर सकते हो। इनके लिए आप हर एक वो चीज़ कर सकते हो ना जो आपके जो है कंट्रोल में है। यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर के इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, या अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, ऐसा लगता है कि आप दुनिया से डर जाओगे, दुनिया से लड़ जाओगे, ठीक है। डरने वाला सिस्टम यहाँ पे आपके पास नहीं है। आपको पता है कि आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आगे जाने वाला है, आगे जा सकता है, लेकिन इस रिश्ते में ना वो कहते हैं ना कि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड मतलब इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स आए हैं, लेकिन फिर भी आज भी आप डट के खड़े हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है कि पर्सन रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आज आपकी ज़िद की वजह से यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। और आपकी ज़िद है, आपकी ज़िद है कि आप इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे, वरना आपको कोई नहीं चाहिए। इसलिए ना आपने ये सोच लिया कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो मैं तो अपनी ज़िंदगी किसी के हवाले नहीं करने वाला, मैं तो आगे बढ़ता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, ठीक है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपने ये सोच लिया है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा भी लगता है अपने पार्टनर को पाने के लिए कि आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो, और मैनिफेस्टेशन करते हो और उसका रिज़ल्ट भी आपको पता है कि मिलेगा। जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा, यहाँ पे ऐसा लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके रिश्ते के बारे में आप बार बार सोचे जा रहे हो, आपको रात को नींद नहीं आती है। इसी कारण से यहाँ पे ऐसा लगता है कि रात का टाइम आपका बहुत मुश्किल से गुजरता है। 10 बजे के बाद काटना आपका रात का टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप बार बार सोचे जा रहे हो कि क्या होगा। फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सोचते हो आप, ठीक है, और इसी में स्ट्रेस में रहते हो आप, ठीक। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखते हैं। ये तो आपकी फीलिंग्स हो गई, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखते हैं। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ wands, 3 of cups, okay, bottom of the deck, नाइट ऑफ wands का कार्ड, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अपने भाग्य को काफ़ी कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि भाई आप इनका भाग्य हो, आप इनका भविष्य हो, आप इनके साथ फ्यूचर बना सकते हो। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन जो है ना आपके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे, ठीक है, आपको कोई सरप्राइज़ दे। ये पर्सन की चाहत है। नो डाउट आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, उनके बारे में एक बार आप अच्छे से पता कर लेना, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही है मुझे।
ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर के, वो एक होता है ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो। अपने बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हैं आपने जो कि झूठ है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे इनको लगता है कि नहीं, आप झूठ बोलते हो, आप सच नहीं बोलते हो, आपके दिल में क्या है वो लाते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप जब इनसे पूछ रहे हो ना कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर परेशानी क्या है, तुम बात करो अपने घर में, आपके पार्टनर को इरिटेशन हो रही है कि भाई मैं क्यों ये बार बार बोल रही है या बोल रहा है। ये बात को लेकर के आपके पार्टनर के मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर के मन में तो चल रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे इनको लगता है कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनको पहले ही धोखा मिल चुका है उनकी मैरिड लाइफ में, उनका पार्टनर उनको पहले ही चीट कर चुका है। इसलिए ये पर्सन आपके ऊपर भी जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आसानी से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि धोखे, एक बार आदमी जब धोखा खाता है ना तो बार बार लगता है ना कि नहीं यार, सामने वाला धोखा कर सकता है, मैं तो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला, है ना। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। मुझे ऐसा दिख रहा है हेरोफेंट की एनर्जी, हेरोफेंट का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपका रिश्ता जो है ना हेरोफेंट की एनर्जी वाला है, यानी कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर का, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। एक बहुत स्ट्रांग सी फीलिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की कि ये जो है ना, ये ना कुछ तो है इसके साथ मेरा, कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा जो है ना पॉइंट है जिसको जो है ना मैं शायद नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन कुछ तो है ऐसा कि ये मुझे नहीं बता रहा या नहीं बता रही, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उम्मीदें हैं आपके साथ, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर जो है ना, मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर एक कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन हो, है ना। यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे ना ऐसी एनर्जी हो ना जहाँ पे आप दोनों को दूर करने के लिए ना कोई भी ना हो, ठीक है, कोई भी ना हो, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आप में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, आपके अंदर इतना ज़्यादा इस पर्सन ने पॉजिटिविटी देख लिया है कि अब ये पर्सन जो है ना वो पॉजिटिव चेंज मतलब चाहते हैं अपनी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि इनकी जो डीप डिज़ायर्स है ना वो आपके तरफ आने की है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना इनकी एनर्जी बताती है कि इनको स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ना है ना तो आपके तरफ ही बढ़ना है, लेकिन ये पर्सन को एक बार आप ट्रस्ट दिला दो कि आप वैसे नहीं हो तब। यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर के मन में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत झगड़े चल रहे हैं, इनका मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारे पॉइंट्स को जो है ना आपके पार्टनर रिकनेक्ट कर रहे हैं और वहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, वहीं पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में कुछ चीज़ें भरी पड़ी हैं जो कि निकाल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक। यहाँ पे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि आपके पार्टनर तो एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशनशिप आपके पार्टनर विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना इनको रुपए चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनको बस आपसे कमिटमेंट चाहिए। और ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप अगर इनसे वादा कर रहे हो कि भाई आप इनको धोखा नहीं दोगे तो प्लीज़ धोखा मत दो, है ना। ये पर्सन का ये मानना है, क्योंकि ये पर्सन ने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं ना, और एक बार जब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, सुना होगा ना, तो वही सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके रिश्ते में। अब चलो देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आखिर चैलेंजेस हैं तो हैं क्या। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन,
आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन और किसी तीसरे का आना, किसी तीसरे की बातों में आना आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी तीसरे की बातों में आकर के अपने रिश्ते के ऊपर डाउट्स को क्रिएट करना आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। चैलेंजेस क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं इनके रिलेशनशिप में? पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर और आपके बीच में एज गैप का मुझे दिख रहा है, एज गैप है और आपके पार्टनर इस बात को मानते हैं। हालांकि ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपके और इनके बीच में एज गैप है, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई आपका रिश्ता तो ऐसा था ही नहीं, आपके रिश्ते में तो ये था ही नहीं, आपका रिश्ता तो बहुत प्यारा था, आपका रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था, बट इस रिश्ते में जितनी चीज़ें हुई हैं ना, ये बहुत गड़बड़ हो गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हुई। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी हुई ना। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है, यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो चैलेंजेस है ना, सबसे पहले क्लैरिटी लाना है। एज गैप को लेकर के बड़ा इशू बन रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप मैच्योर नहीं हो, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, इनको लगता है कि ये बहुत मैच्योर हैं, अपनी बातों को छुपाना जानते हैं, इनके मन की बातों को आप नहीं जान सकते हो, इनको ये लगता है। तो चैलेंजेस यही है कि ये नो कॉन्टैक्ट जोन किसी तीसरे के कारण से आता है और किसी तीसरा के कारण आ करके फिर आपके पार्टनर को मूव ऑन करना पड़ता है, यानी कि इस रिश्ते में कहीं डिस्टेंस बनाना पड़ता है, कहीं ये पर्सन ट्रैवल करते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हालांकि टू ऑफ सॉर्ड्स जो कि बताता है कि भाई कन्फ्यूज़न को ख़त्म करो, ठीक है। कन्फ्यूज़न ख़त्म करोगे तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, तभी जो है ना लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है कि तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, तुम आओ तो सही, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम आओ, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत ही नहीं है, आपके पार्टनर तो हिम्मत हार जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में। तो चलिए देख लेते हैं अब इस रिलेशनशिप का सॉल्यूशन क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए? सॉल्यूशन बता दो मुझे, सॉल्यूशन दे दो मुझे, सॉल्यूशन दे दो। 6 of Wands, 9 of Wands, स्ट्रेंथ एंड मेरे पास है नाइट ऑफ कप्स। देखो भाई, आपके सामने रास्ते हैं, ठीक है, आपको चलना है, आप डिसीजन लो। आपको डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने मन को मार के कब तक जियोगे, कब तक रहोगे, ऐसे नहीं रह सकते ना मन को मार के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना ये है, बस इतना सा काम करना है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे इस पर्सन का वेट, मैं कहूँगी कि देखो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो ना, तो वेट बहुत कम करना, क्योंकि ये पर्सन के अंदर अगर जब तक हिम्मत नहीं आएगी ना, तब तक तो ये पर्सन आएंगे ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको जीवन जीना है, ठीक है। तो आपको, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आप अपने आप को हील करो, तो अपने डर को सबसे पहले ख़त्म करो। जो उम्मीद है आपकी, वो उम्मीद आप अपने अंदर रखो, ठीक है। और अपने जो रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं, इनको हटाने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज का एनर्जाइज ब्रेसलेट मेरे पास भी मिलता है, आप जिसके पास से लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लव स्पेल जार और प्रोटेक्शन जार, ये 2 जार लो, ठीक है। दोनों जार को आप अपने पास रखो, या फिर आपके लिए जो ब्लैक मैजिक का मैं रिंग देती हूँ, उस रिंग को आप यूज़ करो, ठीक है, जो लाइफ टाइम के लिए होती है। जार तो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, लेकिन ये जो आपको मिलेगा ना रिंग, वो लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको करना है, ठीक, या तो ब्रेसलेट ले लो, या जार ले लो, या रिंग ले लो, 3 चीज़ हो गए, ठीक है, जो कि आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास से जो लेंगे उनको मैं एक स्विच वर्ड भी दूंगी, उनके रिलेशनशिप पे किसी की नज़र ना लगे, या उनके रिलेशनशिप पे किसी की नज़र लग गई है तो वो उतार कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और करती हूँ, लोगों की हेल्प करना मैं चाहती हूँ। पहले लोगों को मैं सही करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं, है ना, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग के आशीर्वाद की वजह से मैं आगे बढ़ूँगी।
और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने आप को करो, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। अगर प्यार चाहिए तो आपको एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, खुद से करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें होती है ना जो हम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपको ये करना होगा। फाइनल आउटकम क्या है ये देख लेते हैं। फाइनल आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, ये रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या है फाइनल आउटकम। वाओ, आप दोनों की मैरिज हो सकती है। फाइनल आउटकम 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, वेरी नाइस। फाइनल आउटकम यही है, आप रेमेडी कर लो, ठीक है, आप लव स्पेल जार ले लो या फिर रोज क्वार्ट्ज ले लो, या फिर आप खुद से अगर चाहते हो हीलिंग करना तो खुद से हीलिंग कर लो। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम यही निकल के आया है कि हाँ आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर बन सकता है, बहुत ही अच्छा बन सकता है, ठीक है। सो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, मैं आपको यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट एंड पीसफुल रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को दूर हटाओ, ना नेगेटिव किसी के बारे में बोलो, ना नेगेटिव कमेंट करो और ना नेगेटिव चीज़ें किया करो, जिससे जो है ना आप नेगेटिविटी क्रिएट करोगे तो आपके ऊपर खुद जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ना नेगेटिव बोलो ना नेगेटिव करो, ठीक है। तो चलो फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना या फिर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु कराना चाहते हैं तो यस मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।